भारत पार्टी जिंदाबाद, मानवीय भारत पार्टी जिंदाबाद, इंसानियत जिंदाबाद, इंसानियत जिंदाबाद। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। हंगामा टाइम्स जिस तरीके आपको दिखाता रहता है लखनऊ में क्या खास हो रहा है, तो इस समय हम लोग गोमती नगर में हैं। गोमती नगर में मानवीय भारत पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में हमारे साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। हम उनसे चर्चा करने के लिए आए हैं पार्टी को लेकर। उनका एक मानना है कि राजनीतिक क्षेत्र में आज की जो मांग है वो सुधार की मांग है। जिस तरह से जो राजनीतिक पार्टी भाग रही हैं और जिस रास्ते पे जा रही हैं, कहीं ना कहीं वो आम जनता को गुमराह कर रही हैं और जो मेन उद्देश्य है उनसे भटका रही हैं। तो हमारे साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जुड़ रहे हैं, तो उनसे हम बात करेंगे उनकी पार्टी को लेकर के कि उनकी पार्टी के मुख्य एजेंडे क्या है। आपका स्वागत है सर जी। हमारी पार्टी का एजेंडा वो है जो आज जन जन के अंतःकरण में व्याप्त है। अगर आप पूरे देश की आबादी से अलग कमरे में पूछें, इवन सत्ताधारी पार्टियों के कार्यकर्ताओं से भी, कि क्या आप वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था से खुश हैं, तो आपको आंसर मिलेगा नहीं। हम असंतुष्ट हैं, जनता असंतुष्ट है। जो जनता की इन असंतुष्टियों की हम अभिव्यक्ति दे रहे हैं। जनता असंतुष्ट होके सोचती है कि विकल्प नहीं है, इन्हीं में से तो चुनना है। उन्हीं में से कभी एक को, कभी दूसरे को, कभी तीसरे को चुन देती है और हर बार चली जाती है। 75 साल से यही हो रहा है। ऐसी स्थिति में हमारा मूल उद्देश्य है जनता के अंदर जो भावना है उस भावना को एक्सपोज कर देना, उस भावना को बाहर कर देना और जनता को बताना कि नहीं, आपकी भावनाओं को हम अभिव्यक्त दे रहे हैं, आप आइए और बदला जा सकता है। राजनीति की व्यवस्था को बदलना है। तो आपकी पार्टी की मुख्य भावनाएं क्या है? हमारी पार्टी की मुख्य भावना है कि राजनीति में मूल्यों की स्थापना करना, राजनीति में शुद्धता लाना, राजनीति से भ्रष्ट लोगों को हटाना, राजनीति में मर्यादाओं को लाना, भारतीय संविधान, भारतीय संस्कृति की भावना को साकार करना, महान संतों के विचारों को वास्तविक रूप देना, यही हमारा उद्देश्य है। इसीलिए हम राजनीतिक सुधार यात्रा पर निकले हैं। आप पूछेंगे कि यात्रा कब तक चलेगी? तब तक चलेगी जब तक वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में सुधार नहीं हो जाता। जब तक गांधी, नेहरू, पटेल, अंबेडकर की भावनाओं के अनुरूप जो संविधान बना है उस संविधान के अनुरूप राजनेता कार्य नहीं शुरू कर देते, तब तक यात्रा चलती रहेगी। तो यात्रा जैसे कि आज बैठे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, तो ये सिर्फ प्रदेश लेवल की यात्रा होगी या पूरे देश में निकलेगी आपकी यात्रा? स्वाभाविक रूप से ये यात्रा देश लेवल की होगी। केवल लखनऊ में सुधार करके, केवल 2 विधायक बना के, केवल 2 एमपी बना के, 100 पार्षद बना के हम कोई सुधार नहीं कर सकते। यह कीचड़ जो राजनीति में आया है जनता की चूक से आया है। जनता से कुछ चूक हो गई है और इस कीचड़ को 2 विधायक, 10 विधायक के साथ हम नहीं साफ कर पाएंगे। हमको जनता का पूर्ण अनुमोदन चाहिए। यह अर्थात यह कीचड़ जनता ही साफ करेगी। इसे यह यात्रा लखनऊ से शुरू हो, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश से, चाहे अवध रीजन से जाएगी, तो पूरे देश में अरुणाचल तक जाएगी, कश्मीर तक जाएगी और केरल तक जाएगी, तमिलनाडु तक जाएगी। क्योंकि जो वर्तमान सरकार है, बीजेपी की सरकार, जब वो आई थी तो उनका एक नारा सबका साथ सबका विकास, और उन्होंने कहा था कि जो है सभी जितने भी बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलेगा। लेकिन बेरोजगारी बढ़ गई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखो कितनी गिरावट आ गई है। अगर हम अपने देश की अगर न्याय प्रणाली की बात कर लें तो कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे न्याय प्रणाली भी किस तरीके से कार्य कर रही है। तो इन सब चीजों को बदलने के लिए और एक नई चिंगारी जगाने के लिए क्या कार्य कर रही है आपकी मानवीय भारत पार्टी? हमने स्पष्ट कहा, जनता की भावनाएं, उनको अभिव्यक्ति देना हमारी सोच में आया। हमने पार्टी बनाई। अब जनता की भावनाओं को लोकतंत्र में, अगर राजतंत्र होता या कोई और तंत्र होता तो चंद लोग उसको ठीक कर देते। लोकतंत्र है,
तो जनता की भावनाओं को साकार किया जा सकता है, यही हम जनता को बता रहे हैं कि अगर आप चाहो तो आपके प्रतिनिधि आपके दरवाजे आने लगेंगे। आप चाहते ही नहीं, आप चाहो तो आपका कोई शोषण कर नहीं पाएगा, लेकिन आप चाहते नहीं। उनको हम चाहवाएंगे कि आपका कोई शोषण न कर पावे, उनको हम चाहवाएंगे कि आपका हक है। ये 5 किलो अनाज आपका हक नहीं है, 5 किलो अनाज तो तुच्छ चीज है, आपका हक है, आप मालिक हो। और राजनीतिक पार्टियां जनता के प्रतिनिधि और ब्यूरोक्रेसी आपकी सेवक है, यही तो हम बताने निकले हैं। तो रोजगार, स्वास्थ्य और नारी सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था रहेगी? हम क्या व्यवस्था देंगे, ये तो बात की बात है, ये तो बहुत बात की बात आपने पूछ दी। अभी हम क्या करने चल रहे हैं, हम भी कह देंगे सबका साथ सबका हाथ। इंसान आजकल नेता जो चल रहा है वादों पे चल रहा है ना, जब तक आप जनता से वादे नहीं करेंगे जनता कैसे आप तक आएगी? हम जनता से कुछ वादे नहीं करते, जनता से वादा लेने चले हैं कि आप खड़े हो जाओ, आप झुको मत, नेता अधिकारी के सामने झुको मत। हम जनता से वादा लेने आए हैं कि अगर हमारी बात आपको अच्छी लग रही है तो खड़े हो जाओ, और जब खड़े हो जाओगे तो नेता झुक जाएगा। लोकतंत्र है, हम वादा लेने देने नहीं गए हैं, हम कोई वादा करने नहीं गए हैं, हम वादा करा के लौटेंगे। आपसे भी वादा करा के लौटेंगे, आपसे भी वादा लेंगे अभी जाते समय, आप दी रिकॉर्ड, आपसे भी वादा लेंगे। झुकिएगा मत, गोदी मीडिया मत बनिएगा, आप खड़ी रहिएगा, हम आपके साथ हैं, सकारात्मक लोग आपका साथ देंगे। तो हमने हाल ही में सुना है कि अपना दल छोड़ करके एक नेत्री आपके संगठन में यानी कि आपकी पार्टी में आई है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? यह वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में बहुत बड़ी घटना है। क्यों? लोग सत्ता के लोलुपता में सत्ताधारी पार्टी में जाना चाहते हैं, और सत्ताधारी पार्टी छोड़ने की तो सोचते भी नहीं, वहां लाभ लेना चाहते हैं, और जाते भी हैं तो किसी बड़ी पार्टी में आते हैं। ये हमारे इंसानियत की वजह है, हमारे मानवीय सोच की वजह है कि कोई सत्ताधारी पार्टी को छोड़कर, 9 साल के करियर को छोड़कर मानवीय भारत पार्टी की सामान्य कार्यकर्ता बनने को तैयार हुआ है। तो ये हमारी सोच की वजह है, और ऐसी महान सोच वाली सुचिता सिंह का हम पार्टी में स्वागत करते हैं कि उन्होंने त्याग का परिचय दिया है, निसंदेह। तो हम सुचिता सिंह जी से हम बात करेंगे कि वो मानवीय भारत पार्टी में आई है तो किन विचारधाराओं से प्रभावित होकर के आई। अपना दल जो कि इतना बड़ा दल है, जहां कहा जाता है बीजेपी को बनाने के लिए और बीजेपी को उत्तर प्रदेश में लाने के लिए अपना दल का बहुत बड़ा योगदान है, तो अपना दल से वो यहाँ पर आई हैं, तो किन मुद्दों को लेकर के आएंगी? आखिर अपना दल में उनके साथ में क्या हुआ था जिसको छोड़ करके वो यहाँ पे वो अपना दल बनाने के लिए आई और महिलाओं के अधिकार को उठाने के लिए आई? आपका स्वागत है हंगामा टाइम न्यूज चैनल में। सुचिता जी, तो ये बताइए, अपना दल छोड़ करके आप मानवीय भारत पार्टी में आई हैं, तो किन उद्देश्यों को लेकर के आप आई हैं? जी, मानवीय भारत पार्टी में मैं इसलिए आई कि सर से जब मेरी मुलाकात हुई और इस पार्टी के बारे में मुझे अच्छा लगा सुन के कि मानवीय भारत पार्टी यानी कि मानव से प्यार। और मैं 9 साल से मैं अपना दल यस में महिला मंच प्रदेश सचिव के पद पे मैं थी। उस पार्टी में सिर्फ मैं किसी पार्टी का बुराई नहीं करूं, लेकिन एक ही बिरादरी को लेकर के चलने से कोई भी न तो मुख्यमंत्री बन सकता है न तो प्रधानमंत्री बन सकता है। तो यानी कि उत्तर प्रदेश में जो जातिवादी राजनीति कहा जाता है, कहीं ना कहीं आपको दिखा कि अपना दल में जाति को लेकर के आपके साथ भेदभाव हो रहा है? बिल्कुल, मुझे पूरी तरह से दिखा। और अगर कोई भी हमारे देश का नागरिक किसी पार्टी में जुड़ना चाहता है तो इसलिए जुड़ना चाहता है कि आज हम इस पार्टी में सत्ता में आइए, जो कि अपना दल यस, इनका मतलब प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया जी हैं, आशीष जी हैं। अगर हम जुड़ रहे हैं, इस सरकार में है, तो हमारा कहीं न कहीं सहयोग ये लोग करेंगे। इनके पास कई मामलों को लेकर के हमने फोन किया पर कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो जब सत्ता में रह के आप कुछ नहीं कर पा रही हैं तो ऐसे पार्टी में रहने से क्या मतलब? और लोगों ने मुझसे ये भी पूछा कि क्या मानवीय भारत पार्टी जो कि सरकार में नहीं है, सत्ता में, फिर भी आप इसमें जुड़ रही हैं? मैंने उनको यही जवाब दिया, क्या सोनेलाल पटेल जी जब अपना झंडा लेके निकले थे तो कोई भी चुनाव उन्होंने जीता?
क्यों नहीं जीते? सिर्फ बिरादरी की नारा उन्होंने लगाया। इस वजह से मुझे ऐसे पार्टी में नहीं रहना है और इस पार्टी से मुझे इस्तीफा दे करके मानवी भारत पार्टी, जो पार्टी मानव से प्यार करे, न धर्म के नाम पे न तो जाति के नाम पे, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। हर व्यक्ति को, हर बिरादरी के लोगों को एक नजर से देखा जाता है, भेदभाव इसमें नहीं है। तो यहाँ पे जैसे कि आप मानवीय भारत पार्टी में आई है, तो यहाँ पे आपको क्या जिम्मेदारी मिली है? अभी तो देखिए, मैं आज पार्टी से इस्तीफा दे रही हूँ और मुझे पद की कोई लालच नहीं है। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये कहना है कि आप पार्टी में आइए, आपका स्वागत है और मैं उनसे काफी संतुष्ट हूँ। मैं ये भी नहीं कहूंगी उनसे कि सर मुझे आप पद दीजिए, पहले मुझे जनता के लिए कुछ कर दिखाना है। पद का लालच मुझे नहीं है। आपने 9 साल एक पार्टी को दिया, 9 साल काफी लंबा समय होता है। तो अगर यहाँ पे आप रहती हैं और आप दिन रात कार्य करती हैं, आप पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करती हैं, तो किन मुख्य बिंदुओं पे आप काम करेंगी? देखिए, मैं ये सोच के घर से बाहर अगर निकली हूँ या अपना दल, क्योंकि अपना दल में मैंने काफी लोगों को जोड़ा है, मैं ये चाहती हूँ कि जो हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं, उनका मुझे सहयोग, क्योंकि अकेले मैं चाह के कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। मैं और अपनी बहनों से मैं मिलूंगी, उनको मैं अपने साथ लाने के लिए कहूंगी। और जो हमारी बहनें, बहुत ऐसा कई गांव है जो कि काफी पिछड़ा गांव है, उनको घर से बाहर निकलने में भी डर लगता है और जिस तरीके से मैं बोल रही हूँ बोल भी नहीं पाती हैं। मैं उन बहनों को ये बताना चाहती हूँ कि अगर एक देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी अगर देश को चला सकती हैं, तो क्या हम समाज को नहीं चला सकते? तो आप अपने आप को कमजोर मत समझो। अगर एक महिला खुद पे आ जाए तो हर रूप अपना सकती है। हमारी सरकार, भाजपा की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं तो नहीं देख रही हूं कि बेटियां बच रही हैं। आए दिन कहीं रेप, तो कहीं उनको जिंदा जला दिया जाता है, तो कहीं कुछ किया जाता है। तो मैं अपनी उन बेटियों से, उन बहनों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूं कि आप जागरूक होइए और खुद को पहचानिए कि आपका क्या रूप है, आप क्या कर सकती हैं समाज के लिए। महात्मा गांधी जी अकेले ही निकले थे देश को आजाद करने के लिए, पर इतने लोग उनके साथ आए ना, तो वैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुक्तेश्वर मिश्र जी अकेले निकले हैं, उनके साथ भी हमारा जनसमूह उनके पीछे निकलेगा। मैं तो अकेला निकला था, काफिला बनता चला गया। जी हाँ, तो अकेले मेरे सर नहीं है, उनके साथ काफी लोगों का आशीर्वाद और प्यार उनके साथ में है। इंसान पहले पेड़ लगाता है तो फल की उम्मीद नहीं करता है, उसको पालता पोसता है, बड़ा होता है, तब फल देता है वो। तो मेरे सर की भी वही सोच है और मैं पूरी तरह से, मैं मानवीय भारत पार्टी में, और मैं अपने पार्टी से इस्तीफा दे रही हूँ, अपना दल यश से। मुझे ऐसे पार्टी में नहीं रहना जहां मानव से प्यार ना हो। तो आज हम लोग आए थे मानवीय भारत पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में गोमती नगर में, जहां पे हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करी और अपना दल छोड़ करके अपना दल की नेत्री जो सुचित्रा सिंह जी थी वो यहाँ पे आई हुई थी मानवीय भारत पार्टी में जुड़ने के लिए, क्योंकि इनकी जो विचारधारा वो इंसानियत की विचारधारा है, इंसान को इंसान के प्रति जोड़ने की विचारधारा, और राजनीतिक में ऐसा सुधार चाहते हैं कि जहां पे जो हमारा लोकतंत्र है वो मजबूत हो और संविधान क्या है, संविधान के तहत हमें क्या क्या अधिकार है, उनको लेकर के जो है मानवीय भारत पार्टी कार्य करती है और लोगों में वो जागृति पैदा करने के लिए आज उठ रही है। कल को पूरा देश उनके साथ होगा, क्योंकि जो सबसे बड़ी बात होती है वो इंसानियत की, हमारी इंसानियत आपके प्रति और आपकी इंसानियत हमारे प्रति क्या है और हमारे अधिकार क्या है, इन सब चीजों बातों को लेकर के आज हमने उनसे एक अहम बातचीत करी उनकी पार्टी को लेकर के। और जिस तरह से हमने आपको दिखाया कि यहाँ पे आपके राष्ट्रीय कार्यालय में प्रदेश के बहुत से जिलों से यहाँ पे लोग आए हुए थे और उनके मनोबल को और उनके बल को आगे बढ़ाने के लिए, उनका साथ देने के लिए यहाँ पे एकत्र हुए। तो ऐसे ही हम आपको दिखाते रहेंगे और मानवीय भारत पार्टी की विचारधारा क्या है वो उससे भी हम आपको अवगत कराते रहेंगे। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ और हम आपको दिखाएंगे पल पल कि आगे क्या हो रहा है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में।
हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत